नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पाकिस्तान स्वर्ण मंदिर को बनाना चाहता था निशाना, भारतीय सेना ने ऐसे किया दुश्मन के नापाक इरादों को फेल। मोगा में कबड्डी खिलाड़ी की सड़क हादसे में हुई मौत, लोगों ने सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मोहाली में शराब से लदे ट्रक को पुलिस ने किया काबू, 550 पेटी शराब की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। भारत द्वारा आतंक के खिलाफ चलाई गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने लगातार सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल भारत पर दागे। पाकिस्तान का मकसद भारत के धार्मिक और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना था ताकि भारत में अशांति फैलाई जा सके, लेकिन पाकिस्तान की ये नापाक साजिश भारतीय सेना और भारत के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की आगे पूरी तरह से नाकाम हो गई। एक भी मिसाइल या ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। दरअसल भारतीय सेना ने सोमवार को एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दुनिया को दिखाया कि कैसे उसने पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों को विफल किया। इस प्रदर्शन में आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस गन को लाइव एक्शन में दिखाया गया। ANI द्वारा जारी वीडियो में साफ दिखा गया कि कैसे भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के कई अन्य शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखा। 15 इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि 8 मई की सुबह अंधेरे में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत की सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार थी। उन्होंने बताया कि हमारे वायु रक्षा सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना की नापाक मंशा को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। एक भी मिसाइल या ड्रोन स्वर्ण मंदिर को छू तक नहीं सका। हमारी सुरक्षा प्रणाली ने हर खतरे को हवा में ही खत्म कर दिया। मोगा जिला के निहाल सिंह वाला क्षेत्र के गांव खोटे में बीती रात एक दुखद सड़क हादसा हो गया, जिसमें प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत सिंह की जान चली गई। हादसा उस समय हुआ जब सुरजीत सिंह अपने दोस्त के साथ कार से बाघा पुराना से अपने गांव रोहता जा रहे थे। सड़क निर्माण कार्य के चलते खोटे गांव के पास बिना कोई चेतावनी बोर्ड और रात के समय जरूरी रोशनी की व्यवस्था के अभाव में ये हादसा हुआ। घटना के बाद गांव वासियों ने सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। उनका आरोप है कि सड़क पर निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा था, लेकिन ठेकेदार ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। रात के समय अंधेरे में कार अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई, जिससे सुरजीत सिंह की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में ये हादसा कैद हो गया। हालांकि अंधेरे के कारण स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर परिवार और गांववासी लगातार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं और हादसे के कारणों की जांच की अपील भी कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद थाना निहाल सिंह वाला के थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें हादसे और धरने के बारे में जानकारी मिल चुकी है। इस मामले संबंधी उचित कार्रवाई की जाएगी। देखो जी, ये घटना बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जी। साडे पिंड नूं बहुत ही वड्डा घाटा पिया है, क्योंकि वो नौजवान मतलब एक चंगी शख्सियत सी जी पिंड दी। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਰਮ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ? ਰਾਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੀ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰੋਡ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਖਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚ ਟਕਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵਰਜ਼ਨ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ जाए। राज्य से नशीले पदार्थों नकली शराब की बुराई को खत्म करने के लिए शुरू की गई राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब मुहिम के तहत जिला SAS नगर पुलिस ने DIG रोपड़ रेंज S हरचरण सिंह भुल्लर के निर्देशों पर जिला में विभिन्न स्थानों पर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष चेक पोस्ट नाकाबंदी कर ऑपरेशन सील के तहत एक विशेष तलाशी अभियान शुरू किया है। जानकारी देते हुए SSP हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान सब डिवीज़न डेराबस्सी की एक टीम ने हंडेसरा के नगला टी पॉइंट पर स्थापित अंतर्राज्यीय नाके पर एक ट्रक को रोका और 2 व्यक्तियों को काबू किया, जिनके पास से 550 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिस पर केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए लेबल लगा था। आगे जानकारी देते हुए SSP हंस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों की पहचान देदाराम और भूपाराम, दोनों निवासी जिला बाड़मेर राजस्थान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस स्टेशन हंडेसरा डेराबस्सी में आबकारी अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। देखो पहला ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਾਈ। 10 ਨਾਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਹਰ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ DSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਨਾਕੇ ਦੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ SP ਸਿਟੀ ਤੇ SP ਰੂਰਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 36 ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, 36 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 167 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੰਡੇਸਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੰਡੇਸਰੇ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬਲੂ ਵਿਸਕੀ ਬਟ ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਨਲੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਪੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਊਂਟ ਹੋਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਹਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 600 ਹੋਵੇ 650 ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਦਾਰਾਮ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਭੂਪੀਰਾਮ। ਦੋਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾੜਮੇਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਦਾਰੂ ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਫੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। जालंधर के गदेईपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा सामने आया जब दो अलग अलग फैक्ट्रियों में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई और आग की लपटें और धुआं इतने बड़े पैमाने पर फैला कि 1 किलोमीटर दूर से भी आग का धुआं देखा जा सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोग सकते में आ गए। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की जानकारी मिलते ही जालंधर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन 3 घंटों तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कई घंटों तक आग बुझाने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिससे फैक्ट्री के आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन फैक्ट्रियों में आग लगी वे रबर और टायर बनाने का काम करती थी। इन फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री जैसे रबर और टायर का स्टॉक पड़ा हुआ था, जो आग फैलने में मुख्य कारण बनी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी, लेकिन आग बुझाने के बाद अधिकारियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। मोगा के गांव बुटर मध्य के रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से मोगा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें फ़ोन आया था कि बूटर गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए मोगा सरकारी अस्पताल से फरीदकोट रेफर किया गया। वहीं सरकारी अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि 108 एम्बुलेंस वाले 2 घायलों को लेकर आए हैं। दोनों की हालत नाजुक है और दोनों को एम्बुलेंस 108 द्वारा फरीदकोट मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 108 बदनी कला पायलट गुरतेज ਸਿੰਘ ਈਐਮਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ 1:05 ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਬੁੱਟਰ ਮੱਦੋਗਲੇ ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 2 ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ 112 ਐਸਐਸਐਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਨਨੋਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਆ ਦੋਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 108 ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਗਾ 01 ਈਐਮਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬੁੱਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਧੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਲੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੁਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ हैं कि 108 बुलवाती है तो 108 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਮ ਅਨਨੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ 108 ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜल्दी आ रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत पंजाब भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए डॉक्टर बलबीर सिंह स्वास्थ्य मंत्री पंजाब ने मोहाली में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में स्वास्थ्य विभाग बरनाला को विशेष सम्मान से सम्मानित किया। ये विशेष सम्मान डॉक्टर बलजीत सिंह सिविल सर्जन बरनाला और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तपिंदर जोत कौशल को दिया गया। इस संबंधी डॉक्टर बलजीत सिंह ने कहा कि बरनाला जिला के सभी सीनियर मेडिकल अफसरों, डॉक्टरों, जिला मास मीडिया विंग, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर, स्टाफ नर्स, मल्टीपर्पज़ सुपरवाइज़र और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, पुरुष और महिला और आशा वर्करों की कड़ी मेहनत के कारण बरनाला जिला ने पूरे पंजाब में पहला स्थान हासिल किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग बरनाला का पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। जिसके बाद सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री पंजाब से सम्मान प्राप्त करना स्वास्थ्य विभाग बरनाला के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है, इसलिए वे अपनी जिम्मेदारी को और अधिक समर्पण एवं दृढ़ संकल्प के साथ निभाने हेतु प्रतिबद्ध है। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर गंदे नाले के नज़दीक एक फैक्ट्री में सुबह अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने फैक्ट्री मालिक को दी। घटना की सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक विजय कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष शर्मा,
सहित मौके पर पहुंचे। इस दौरान आग लगने की सूचना उन्होंने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू किया। तो वहीं इस आगजनी के दौरान कई धमाके भी हुए, लेकिन सौभाग्यवश फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति मौजूद ना होने के कारण जानी नुकसान से बचाव रहा। इस अवसर पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 2 से 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। साड़ी फैक्ट्री है अचानक सवेरे 8 बजे सानू इन्फॉर्मेशन मिली कि थोड़ी फैक्ट्री अग लग गई है, पर अजे कारण नहीं पता लग सकिया लाया है कि अग किस तरह लगी है। बाकी पर फायर ब्रिगेड वाला ने इमीडिएट एक्शन लिया, पहुँच गए थे तो वो बाद काम शुरू है। अजे अंदर जाम की सानू कोई प्रोसैस नहीं है, पता लग नुकसान कितना है। फैक्ट्री का की नाम है? बाबा इंटरनेशनल। कितना का नुकसान होया जे गल अरे कुछ नहीं दस सकते, पर अंदर जावांगे तो पता लगेगा। सारा स्टॉक के अंदर है। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਚਾ ਜਾਨੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ? श्री विजय शर्मा जी जिन्हों की फैक्ट्री है, ये लैदर कंपलैक्स जोड़ा स्पोर्ट्स कंपलैक्स जानिया जाता है, जिन्हें नाल ही इन्हों की फैक्ट्री है। फिर इन्हों घर फोन गया गुआढ़ियों का, ਤੁਹਾਡੀ फैक्ट्री जो धुआं निकलता है, भज के आए। तो इन्होंने मैनू भी दसिया आते अंदर रस्ते च फायर ब्रिगेड भी फोन बराबर करके फायर ब्रिगेड उस वे मौके पर पहुँच गई। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है, अंदर जाने की मनाही है। जब फैक्ट्री खुली नहीं थी, शुक्र है रब का कि कोई अंदर बंदा है नहीं सी। अंदर हम सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले अपना काम कर रहे हैं। अच्छा 1.5 घंटे के करीब हो चले आग लगी नूं, कितना? खरड़ के गांव नाडा की शिवालिक की पहाड़ियों के नज़दीक कुछ दबंग लोग ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग गांव की ज़मीन में बने हुए एक बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के नज़दीक की ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे। इस दौरान उक्त लोगों द्वारा वहां पर खंबे बनाए जा रहे हैं। इस दौरान मंदिर के गद्दी नशीन भक्त और मंदिर प्रधान सतनाम सिंह ने बताया कि कुछ लोग मिलकर इस ज़मीन पर धक्के से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे कुछ लोगों को ये ज़मीन बेच रहे हैं और उन्हें भी आकर धमका रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने उक्त लोगों पर कार्रवाई नहीं की तो वे आने वाले समय में कड़ा संघर्ष करेंगे। ये जी काफ़ी समय से इस मंदिर का रास्ते की बड़ी दिक्कत थी, बड़ी प्रॉब्लम सानू आई तो आप संधू साहब को गए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने साड़ी रिक्वेस्ट सुनी। थाने दे विच सानू उन्होंने रास्ता लाता मंदिर का, तो असी बड़ा चलो खुशी हुई सानू भी, चलो साडे मंदिर का बाबा जी का प्राचीन मंदिर है हरपोले मंदिर भी, इहदा रास्ता लग गया, साडा सलूशन हो गया। कुछ समय बाद ऐसी दिक्कत इत्थे खड़ी हो गई, इत्थे नजायज़ कब्जे होण लग गए। जिहड़े बंदे कब्जे कर रहे हैं आप उन्हों नाम तो नहीं लेंदे, पर जे सानू टॉर्चर करोगे तो असीं उन्हों नाम भी लवांगे। तो साडी बेनती ये है भी देखो जी बाबा जी की ज़मीन है, बाबा जी की रहनी आ, असीं तो इत्थे सेवा कर रहे हैं। साडे दे बाद पता नहीं किन्हों ने सेवा करनी किन्हों ने नहीं करनी, बाबा जी की ज़मीन है। कुछ जिमीदार बंदे हैं सेवादार अपने बाबा जी के मंदिर वास्ते दान दिती उन्होंने ज़मीन, तो असी जी दान हुई भी ज़मीन असी दान वांगू ही रखनी है, तो बाबा जी के काम आनी है। आने वाले टाइम के विच हुण 10,000 संगत हो जाती है, जिहड़ा सालाना मेला होंदा बाबा जी का जनवरी महीने ते, तो उहदी पार्किंग है ये मंदिर दी। इत्थे गड्डियां खड़दियां, चलो सानू पहला तो दिक्कत ही भी रास्ते पर गड्डियां खड़दियां, लोग शीशे भन जाते, कभी कोई कुछ कर जाते, चोरी कर लेनी मोटरसाइकिलों की। तो हुण साडी चलो मंदिर की ज़मीन आपां थोड़ी बहुती जितना भी है झाड़ झूड़ साफ करके इत्थे गड्डियां गुड्डियां खड़ाने वास्ते जगह साडी करी भी है। हुण इस ते नजायज़ कब्जे हो रहे हैं जी, असी बड़े परेशान हैं। सानू बड़ी धमकियां भी आंदियां भी थानू मंदिर ते नहीं रहन देना, तुहाडे नाल ऐदां कर देना, क्या तुहाडा कित्थे असी किसी बंदे ते कुछ करा देना, मतलब सुसाइड कर देना, खतरा भी है। तो इसलिए असी बेनती करते मैडम नूं, मैडम मंदिर आई थी, मैडम ने साडे गल बड़े वादे करे थे भी तुसीं इस इलाके ते सानू जिताओ, वोटां पाओ, भी असी तुहाडा मंदिर का रास्ता भी लवाओगे तो इनू रोड नूं पक्का भी कराओगे। तो मैडम जद जीती है उसके बाद नहीं मैडम आई, असी मैडम को कई दफ़ा जाके आई, मैडम जी तुसी असी तुहाडा वादा पूरा करिया, तुसी साडे मंदिर वास्ते एक रिक्वेस्ट करी थी भी चलो इस टाइम असी साडे कोई पावर नहीं है, जिस टाइम कोई पावर होगी असी तुहाडा साथ दूंगे। ये मंदिर है जी अपना बाबा बालकनाथ जी का, ये बड़ी करोड़ तो अगे टांडा टंडी कोल ते नाडा पिंड दे विच जमीन पैंदी है। ये मोहाली जिला पैंदा जी, हल्का खड़ड़ पै रहा जी। तो इत्थे साडा मंदिर बाबा बालकनाथ जी का प्राचीन मंदिर है,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ MLA ਖਰੜ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ नाडे ਦੀ पै जाती है जी, पर नाडे हाँ जी। नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में पड़ते KMV रोड पर स्थित विकासपुरी डंप पर निगम की हड़ताल के कारण बीते 4 दिनों से कूड़ा नहीं उठाने के कारण सड़क तक लगे कूड़े के ढेर के विरोध में रविवार को इलाका वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। इलाके के लोगों ने मौके पर जमा होकर निगम प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और जल्द कूड़ा उठवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि डंप के नज़दीक पड़ते विकासपुरी, अंबिका कॉलोनी, गुरु रामदास नगर, अजीत नगर के लोगों को कई बार डंप के पास से गुजरना होता है। इसी सड़क पर कन्या महाविद्यालय, KMV संस्कृत स्कूल, दुआबा कॉलेज, जालंधर मॉडल स्कूल है, जिसके कारण रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में छात्र इस डंप के पास से होकर गुजरते हैं। इसी सड़क पर कुछ दूरी पर शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर है, जिसके श्रद्धालु भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। इसलिए डंप को तत्काल इस जगह से शिफ्ट किया जाए। इस अवसर पर सुमित कालिया, गुरप्रीत सिंह विक्की, प्रोफेसर छत्रपाल, राजेश ज्योति, सुमित गौतम, अनिल नीटा, सनी शर्मा, संजीव वर्मा, जोगिंदर शर्मा, योगराज शर्मा, अरविंद, हिमांशु शर्मा, डिम्पा, राजेश शर्मा, अशोक शर्मा एवं काफ़ी संख्या में इलाका वासी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। प्रॉब्लम लगभग पिछले 500 साल तो इतने डंप की समस्या है। बहुत बारी आवाज़ चुकी है और अज एक पहला धरना नहीं है। इसे पता नहीं किन्ने के धरने से लाए जा चुके हैं कि इतों डंप नूं परमानेंट चुकया जाए। इतने लागे स्कूल, कॉलेज, देवी तला मंदिर है और अज तो ये डंप एडा लंबा हो गया कि तुरते बस हो गई। अगर इसकी पूरी वीडियो बनानी हो तो सानू स्कूटरी तो बनानी पऊगी। मैं प्रशासन को बेनती करना चाहना है कि इतों डंप नूं परमानेंट चुकया जाए, क्योंकि थोड़ा जहा भी होर डंप अगे आ गया तो विकासपुरी नूं जाण वाली सड़क ही जाम हो गई। समस्या ये है कि कारपोरेशन स्ट्राइक होने करके साढ़े इलाके का हाल देख लो कि उतों KMV तो लैके इतने तक गंद ही गंद इकट्ठा होया, लंघन की जगह नहीं। गड्डियां देखो जनता कितनी इकट्ठी हुई, सानू इन्नी मुश्किल आ। मैं कारपोरेशन वाले अगे बेनती करना कि जो भी उन्होंने मंगां है उन्होंने पूरी करके इस शहर की समस्या का हल किया जाए। स्ट्रीट लाइटा बंद आ, सीवरेज की स्ट्राइक आ देख लो, सफाई कर्मचारी घर घरों कूड़ा लिया कितना इकट्ठा होया। इतने तो पहले डंप चकना चाहिए, इतों जो डंप बनया। मेरी प्रशासन अगे बेनती है कि इतों डंप चक्या जाए, उन्होंने बहुत मेहरबानी होगी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? मैं अनिल कुमार नीडा, कांग्रेस का नुमाइंदा कौंसलर से। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक मास्टर मुनीश और तानिया सितारा ने गणेश वंदना के उपरांत मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर ने आए हुए भजन गायकों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजकुमार सहगल, अशोक शीतल, चंद्रमोहन ढींगरा, संजीव साहनी, नरेंद्र शर्मा, राजेंद्र कपूर सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Chalo
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में अजय राजन एंड पार्टी ने सर्वप्रथम गणेश वंदना के पश्चात मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से मंच संचालक मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, अवतार, तिलक राज खन्ना, राकेश, कपिल सहगल, मुस्कान सहगल ने आई हुई पार्टियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर असंख्य मां भक्त भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से हर एतवार 5 से लेके शाम 7 बजे तक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का मकसद है हर जनमानस में आत्मिक और परमात्मिक जागृति लाना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना और जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है और कर्मों को कैसे पवित्र किया जाता है। इसके लिए भारत का प्राचीन सहज राजयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम सभी देवी तालाब मंदिर संगठन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये अवसर हमें देवी तालाब मंदिर संगठन हमें
ऑलवेज प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। पाकिस्तान स्वर्ण मंदिर को बनाना चाहता था निशाना, भारतीय सेना ने ऐसे किया दुश्मन के नापाक इरादों को फेल। मोगा में कबड्डी खिलाड़ी की सड़क हादसे में हुई मौत, लोगों ने सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मोहाली में शराब से लदे ट्रक को पुलिस ने किया काबू, 550 पेटी शराब की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।